नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज का जो वीडियो है खास आपका जैव प्रक्रम का यह पार्ट 2 होगा। कौन सा वीडियो होगा? पार्ट 2 होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम एकदम बेसिक से चालू किए थे। बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी के कितने भागों में बांटा गया, इन सभी चीजों के हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो के नहीं देखेंगे तो प्लीज आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आज का क्लास जो आपका होने वाला है आपका होगा प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बहुत खूबसूरत यह टॉपिक है। इसी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, है ना जी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं बाबू, क्या है, नए हैं, तो इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक बटन दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? एक लाइक बटन दबा दीजिए, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता देते हैं, आपको रिवीजन करा देते हैं, ध्यान दीजिए। रिवीजन समझिए। बायोलॉजी, बायोलॉजी देखिए, बायो यहाँ पर बायो है, यहाँ सोलॉजी। बायो का अर्थ होता है सजीव। बायो का अर्थ क्या होता है? सजीव। और लॉजी के मतलब होता है अध्ययन करना, यानी सजीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। दैट्स ऑल। सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है विद्यार्थी? बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीव विज्ञान कहलाता है ना। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपको लेमार्क वैज्ञानिक ने अपने आपको हिस्टोरिया पुस्तक में लिखा था, है ना। और इस बायोलॉजी के पिता को थे अरस्तु बायोलॉजी के पिता या जनक कहा जाता है ना। अब तीसरा पॉइंट, आपको बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक आपका पादप यानी बोटनी, एक आपका जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी सॉरी। बायोलॉजी के दो भाग में बांटते गया। एक आपको बोटनी, कौन सा? बोटनी विज्ञान। और एक आपका जूलॉजी विज्ञान। कौन सा? जूलॉजी विज्ञान। बोटनी में आपका पादप आता है और जूलॉजी में आपका जंतु, यानी जंतु के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? जूलॉजी। अब बोटनी में आपको पेड़ पौधे यानी पादप के अध्ययन को क्या कहते हैं? बोटनी। इन सभी चीजों के इसके पहले वाले वीडियो में हम कवर कर चुके थे, ठीक है। यहाँ तक और हम आपको बताए थे जैव, क्या बताए थे? जैव प्रक्रम के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैव प्रक्रम के बारे में हम आपको बता दिए थे, इसमें भी थोड़ा आपको रिवीजन दिला देते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैसे जीवों में क्या होता है? बोलिए, श्वसन होता है ना जी, परिवहन होता है ना, उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। पोषण होता है। क्या होता है? पोषण होता है। ये सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है। इसके बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। तो चलिए आज हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण। आखिर प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं समझिएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जैसे समझिए, यहां पे मान लीजिए जब पेड़ पौधे, और ये सन हो गया, ठीक है, जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अपना भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा बनाता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी सूर्य की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उस क्रम या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे, तो कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दीजिए। जब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे
उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या जिस क्रिया द्वारा या जिस विधि द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जानते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान देंगे। क्लोरो लिखेंगे, लिखते चलिए। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते पत्ते हरे दिखाई देते हैं। हरे दिखाई देते हैं। यानी क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो क्या कैसे दिखाई देते हैं? हरे दिखाई देते हैं, है ना। चलिए आप बताइए प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में या रात में? बोलिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है विद्यार्थी? तो बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था। रात में होता है कि दिन में होता है कि दोपहर में होता है? ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण हमेशा कब होता है? दिन में होता है। ठीक है, देखिए गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। रंध्र द्वारा होता है, याद रखेंगे। गैसों के पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है ना। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्त समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है। पर्णहरित यानी इसके जो पौधे होते हैं यानी पत्ते होते हैं वह हरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हरा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको खनिज लवण और आप जल भी बोल सकते हैं। खनिज लवण यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। ठीक है, और CO2 जो होता है CO2 भी एब्जॉर्ब करता है। CO2 भी क्या करता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी आवश्यक है। ये आपको 4-5 ऐसा चीजें जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये घटना होता है। ठीक है, अमीबा के बारे में हम समझते हैं। देखिए अमीबा यह एक कोशिकीय, क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिका भी, क्या बोलेंगे? कोशिका भी कहते हैं। ये चीज समझ गए? यह एक कोशिकीय जीव है इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं, है ना। देखिए इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है माने यह एक जैसा नहीं होता, इसका आकार बदलता रहता है। ठीक है, इसका जो निवास स्थान होता है, निवास आप बोल सकते हैं निवास स्थान, ये कहाँ रहता है? तो समझिए जल में रहता है। ठीक है, समुद्र में रहता है, तालाब में रहता है, नदियों में रहता है। ठीक है, तो इसके निवास स्थान आपको जल समुद्र तालाब में रहता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे इसमें जो जनन की प्रक्रिया होता है अलैंगिक जनन होता है। कैसा होता है? अलैंगिक जनन होता है। इसमें कैसा जनन होगा? अलैंगिक जनन होगा। ठीक है, और आपको इसमें जो भोजन की प्रक्रिया होता है फुटपाथ के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फुटपाथ के द्वारा। यानी भोजन की जो प्रक्रिया होता है ये किसके द्वारा होता है? फुटपाथ के द्वारा होता है। समझ गए? तो बोलिए यह एक कोशिकीय जीव है इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आवास स्थान आप समझ ही रहे, स्थान जल समुद्र तालाब में। इसमें जो जनन पूछेगा इसमें कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। और भोजन की प्रक्रिया जो होता है फुटपाथ के द्वारा। किसके द्वारा? फुटपाथ के द्वारा। अब थोड़ा पैरामीशियम के बारे में जानते हैं। ठीक है, पैरामीशियम
पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम इसमें भी एक कहानी है, यह भी एक कोशिकीय जीव होता है, इसलिए इसे यूकेरियोटिक कोशिका भी कहते हैं। लेकिन इसका जो आकार होता है, इसका आकार निश्चित होता है, खासकर इस चप्पल का आकार होता है। तो इसका जो आकार होगा कैसा होगा, निश्चित होगा, ये बात याद रखेंगे। इसका भी आवास स्थान यानी निवास स्थान वो सेम होता है, इसका निवास स्थान जल समुद्र तालाब आदि में होता है। इसमें भी जनन जो होता है अलैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है, अलैंगिक जनन होता है। लेकिन इसमें भोजन जो होता है, भोजन अलग होता है, भोजन इसमें कैसा जन्म होता है, अलैंगिक जन्म होता है। कैसा जन्म होता है, अलैंगिक जन्म होता है। तो यह वीडियो आपको कैसे लगा, प्लीज आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।